हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, भव्यम क्लासेस दिल्ली से। बच्चों, आप सब उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, सबका स्वास्थ्य तबीयत सब ठीक होगा। और अब हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। आज मैं इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक आप सबके साथ डिस्कस करूंगा जो ऐसा टॉपिक है सदाबहार एवरग्रीन, जो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो आपका, उसमें इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, 3 पार्ट्स। पहले इस चैप्टर का बेसिक्स जानेंगे, फिर इसका एडवांस, और फिर इस पर बेस्ट, इस टॉपिक पर बेस्ट प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन को, कम से कम मिनिमम 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो 100 to 200 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हम लोग जो क्लासेस कर रहे हैं, ये जो अभी टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ये वो टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। मतलब चाहे वो CUET का पेपर आप दे रहे हैं, चाहे आप किसी टीचिंग का KBS का पेपर दे रहे हैं, या किसी डिफरेंट, हो सकता है आप SSC की तैयारी कर रहे हो, तो मतलब ऐसा टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपको हर एक एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस टॉपिक को हम लोग जनरली कहते हैं सिंटैक्स। इसका पहले मैं बेसिक बताऊंगा, और फिर इसके एडवांस में चलेंगे, और फिर इसके क्वेश्चंस बनाएंगे। तो इस क्वेश्चंस में चैप्टर को समझते हैं कि इसका नाम भी, इस चैप्टर का नाम भी अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ मिलता है। तो हम लोग इसको कह रहे हैं सिंटैक्स। क्या कहना चाह रहे हैं? सिंटैक्स। सिंटैक्स को अलग अलग ग्रामर के बुक में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहले इसके किस किस नाम से क्वेश्चन मिलता है, जरा इस चैप्टर मिलता है, पहले इसको हम देख लेते हैं। सिंटैक्स को कई बुक जो है वो लिखेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और कुछ बुक तो इसी चैप्टर को लिखता है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। क्या लिखता है? कॉनकॉर्ड। अगर आप ग्रामर के लैंग्वेज में देखें, डिक्शनरी में देखें, तो कॉनकॉर्ड और एग्रीमेंट, कॉनकॉर्ड और एग्रीमेंट दोनों सिनोनिम्स, दोनों ही सिनोनिम्स है। तो कॉनकॉर्ड या एग्रीमेंट का मतलब होता है सिमिलरिटी, एक जैसा। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का मतलब हो गया कि जैसा सब्जेक्ट और जो वर्ब है, जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है, वो सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर होने का मतलब सेम होना चाहिए। सिमिलर होने का मतलब क्या है? कि सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट जो है और वर्ब जो है वो सेम होना चाहिए। अब सेम होने का मतलब क्या है? कहने का सेंस ये हो कि सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब सिमिलर होना चाहिए। अब ये सिमिलर होने का क्या मतलब है? सिमिलर होने का मतलब है कि अगर हमारा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का काम जनरली जो सेंटेंस में होता है वो जनरली राम या ही, इस तरह के वर्ड से ही सब्जेक्ट का काम करता है। तो ग्रामर के लैंग्वेज में अगर बात करें तो सब्जेक्ट का काम हमारा कौन करता है? जनरली या तो नाउन करता है, जनरली सामान्य तौर पे बात हो रही है, या फिर सब्जेक्ट का काम कौन करता है? प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यह है कि हमारा सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, यानी हमारा प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट है और वो अगर सिंगुलर है, हमारा नाउन अगर सब्जेक्ट है और वो अगर सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी, जो हमारा वर्ब होगा, और वर्ब का मतलब क्या? ऐसा कोई वर्ड जो या तो एक्शन बताता है या फिर स्टेट बताता है, अवस्था बताता है, तो वो वर्ब होता है। इसे कहते हैं मैं पढ़ता हूं, तो पढ़ना एक एक्शन है। मैं बीमार हूं, तो बीमार क्या है? अवस्था है आपकी, आप बीमार है। तो कोई कहता है वो बुढ़ा है, तो बुढ़ापा ये क्या है? एक अवस्था है। तो कोई ऐसा वर्ड जो एक्शन या अवस्था बताने की कोशिश करता है, तो वो जनरली इंग्लिश में वर्ब माना जाता है। तो इंग्लिश का ग्रामर ये कहता है
कि वर्ब और सब्जेक्ट में एक सिमिलरिटी होना चाहिए। सिमिलरिटी होना चाहिए इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अभी मैं बेसिक बात करूंगा, एकदम बेसिक, ताकि कोई भी बच्चा, छोटा से छोटा बच्चा भी समझ जाए कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, कि ये चैप्टर है क्या। फिर मैं इसके क्वेश्चंस बताऊंगा। सुनने में चैप्टर छोटा लगता होगा, अभी बेसिक में बता रहा हूं तो ये आसान लगता है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो बात यही है कि जो बेसिक्स को समझ लेता है वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन को भी बना सकता है। तो आप पहले बेसिक समझिए कि ये होता क्या है। तो बेसिक ये कहता है कि अगर नाउन सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, तो उसका जो वर्ब है वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। और वर्ब किसको कहते हैं, तो जो एक्शन या स्टेट बताने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर। इसीलिए कुछ बुक में इसको इस नाम से लिखा रहता है, एस एस फॉर्मूला। क्या लिखा रहता है, एस एस फॉर्मूला, पीपी फॉर्मूला। तो एस एस फॉर्मूला या पीपी फॉर्मूला का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। इसको अगर हम फिर दोबारा लिखें तो क्या लिखेंगे कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आपका यह बनेगा कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट क्या होता है, या सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होता है। तो पहले मैं इसका आपको बेसिक बता रहा हूं, एकदम जीरो लेवल पे, तब फिर इसके एडवांस में जाएंगे। पहले ये समझिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का काम होता करता है नाउन। तो नाउन अगर है कोई भी, नाउन अगर है कोई भी, और वो नाउन अगर काउंटेबल है। अब जिसको नाउन नहीं आता हो मेरे बच्चों, उसके लिए मैं नाउन का एक एक्स्ट्रा क्लास लाऊंगा इसके बाद, ताकि नाउन आप ठीक से समझ पाए, क्योंकि नाउन भी एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। एकदम बहुत ही बेसिक चैप्टर है, और हर एग्जाम में, चाहे आप सीयूईटी का पेपर दे, चाहे आप केबीएस का पेपर दे, आप चाहे सीटेट का पेपर दे, चाहे टीटी का पेपर दे, आप कोई भी, चाहे रीट का पेपर दे, आप इवन एसएससी का पेपर दे या बैंक का पेपर दे, कोई भी एग्जाम दे, नाउन से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो नाउन को भी हम लोग देखेंगे। तो पहली बात मैं ये कह रहा हूं, अगर देखेंगे इस चैप्टर के बाद, अभी तो नाउन का कंसेप्ट आ गया तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। तो नाउन अगर काउंटेबल है और विदाउट एस और एस, विदाउट एस और एस का मतलब हुआ कि एस और एस के बिना, एस और एस उसमें नहीं है, तो वो सिंगुलर है। क्या हुआ, मतलब कि नाउन अगर, और काउंटेबल का मतलब क्या है, काउंटेबल का मतलब है जिसको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल का मतलब जिसको गिन सकते हैं। तो जिसको गिन सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं बॉय, चेयर, तो ये क्या है, ये नेम है, ये नाउन है। और नाउन में ऐसा नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसलिए ये जो बॉय है और ये जो चेयर है, ये काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल में इसमें एस और एस नहीं लगा है। विदाउट, विदाउट का मतलब क्या, बिना। तो ऐसा काउंटेबल नाउन जनरली जो एस और एस के बिना है, जिसमें एस और एस नहीं होता है, जिसमें एस और एस नहीं है, वो क्या है, वो है सिंगुलर। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि ये बॉय, ये चेयर कौन सा नाउन है, तो क्या बताएंगे, बताएंगे ये सिंगुलर है। सबको समझ में आ गया कि कोई भी काउंटेबल नाउन अगर एस और एस के बिना होता है तो वो क्या होता है, सिंगुलर। तो अगर मैं आपसे पूछूं गर्ल, तो ये क्या है, सिंगुलर। अगर मैं आपको कहूं बुक, तो ये क्या है, सिंगुलर। अगर मैं कहूं पेन, तो क्या है, सिंगुलर। अगर मैं कहूं
कॉ, तो ये क्या है? सिंगुलर। और सारे के सारे नाउन इसमें काउंटेबल है। आप किसको भी गिन सकते हैं, बुक को भी गिन सकते हैं, पेन को भी गिन सकते हैं और कॉ को भी गिन सकते हैं। तो कोई भी ऐसा नाउन जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल है और उसमें एस और यस नहीं है तो वो क्या है? सिंगुलर है। इसे अगर नहीं पहचानेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए पहले बेसिक चीजों को समझना बेहतर होता है। आप ये जान लीजिए कि बुनियाद जितनी ही मजबूत होती है, फाउंडेशन जितना ही मजबूत होता है, इमारत उतनी ही ऊंची और बड़ी हो सकती है। अगर फाउंडेशन कमजोर है, बेसिक्स में प्रॉब्लम है, तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसलिए बिल्कुल बेसिक से समझिए। तो क्या बताया मैंने कि नाउन अगर कोई काउंटेबल है और उसमें एस और यस नहीं तो वो क्या है? सिंगुलर है। इसका दूसरा मतलब हुआ मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, क्या कि अगर कोई नाउन है और उसमें एस और ईएस लगा है और यह नाउन काउंटेबल होना चाहिए। काउंट, इसका मतलब मैं ये भी इनडायरेक्ट वे में बता रहा हूं आपको कि कुछ नाउन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एस और ईएस हो और वो हो सकता है कुछ और हो, पॉसिबल है। इसलिए मैंने कंडीशन के साथ बताया है कि नाउन है, काउंटेबल है और उसके साथ एस और यस लगा है तो वो डिफरेंट है, और एस और यस नहीं लगा है तो वो डिफरेंट है। एस और यस अगर नहीं लगा है काउंटेबल नाउन में तो वो जनरली, सामान्य तौर पे क्या होता है? सिंगुलर। और नाउन है, काउंटेबल है और उसमें एस या यस लगा है तो वो जनरली क्या है? प्लूरल। समझ में आ गया? ये क्या है बेसिक, कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर भी हमको सिंगुलर चाहिए। सिंगुलर कैसे सब्जेक्ट पहचानेंगे कि अगर कोई सब्जेक्ट नाउन है और उसमें एस और यस नहीं लगा है तो वो क्या है? सिंगुलर है और उसका वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। और नाउन है उसमें एस और यस लगा है तो वो क्या है? प्लूरल है। तो नाउन को पहचान लिया, सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। अब वर्ब को पहचानते हैं। वर्ब का मतलब क्या बताया? एक्शन। तो कोई एक्शन बताने वाला वर्ड है और उसमें एस और यस लगा हुआ है। एस और यस क्या है? लगा हुआ है। तो वो क्या है? सिंगुलर। इसका मतलब यह हुआ कि नाउन और वर्ब में बहुत डिफरेंस है। नाउन में अगर काउंटेबल है और उसके साथ एस और यस लगा है तो वो सिंगुलर है। क्या प्लूरल है? क्या है? नाउन है, काउंटेबल है, एस और यस लगा है तो वो प्लूरल है, और एस और यस नहीं लगा है तो वो क्या है? सिंगुलर है। लेकिन वर्ब में अगर अपने एस और यस लगा दिया तो वही वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर। और वर्ब एक्शन विदाउट एस और यस, ऐसा कोई एक्शन जिसमें एस और यस नहीं लगा है वो क्या है? वो प्लूरल है। तो वर्ब विदाउट एस और यस क्या होता है? प्लूरल होता है। अब समझ में आ गया? सिंटैक्स चैप्टर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। अब जरा देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं गो, तो गो क्या है? एक्शन, और इसमें एस और यस नहीं लगा है इसलिए ये क्या है? प्लूरल। अगर हमने लिखा गोज तो इसमें एस और यस लग गया, अब ये क्या है? सिंगुलर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राइट्स क्या है तो आप सबसे पहले देखेंगे राइट का मतलब क्या होता है। राइट का मतलब होता है लिखना। लिखना क्या है? एक्शन, काम। तो अगर एक्शन है और एक्शन में एस लगा है तो ये क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। तो जो वर्ड एक्शन शो करता है और उसमें एस और यस लगा होता है वो सिंगुलर होता है, और एस और यस नहीं लगा होता, हमने लिखा होता प्ले, और आपसे पूछते प्ले सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप क्या जवाब देते? कि प्ले का मतलब है एक्शन, खेलना, और खेलना एक्शन है और इसमें एस और यस नहीं लगा है इसलिए क्या है? प्लूरल है। तो मेरे बच्चे सबको समझ में आ गया कि ये सिंगुलर और प्लूरल क्या है, नाउन कैसे सिंगुलर होता है, वर्ब कैसे सिंगुलर होता है। ये बेसिक है। अगर इसी को नहीं समझेंगे तो सिंटैक्स चैप्टर या बहुत सारे ऐसे चैप्टर जो आपको समझ में नहीं आएगा। टेंस इसकी वजह से समझ में नहीं आएगा, नाउन में इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, वर्ब चैप्टर में इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सबसे
पहले मैंने आपको ये बताया, समझाया कि ये सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट क्या है, कि बिना इसके कई चैप्टर्स बनेंगे ही नहीं। तो सिंटैक्स चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसका बेसिक ये हुआ कि सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होता है। तो मैंने बता दिया आपको कि सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन क्या है, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब क्या है। इसके अलावा कभी कभी प्रोनाउन की बात आएगी, तो ये मेरे बच्चे ध्यान रखना कि ही, शी, इट, दिस, दैट, इट के लिए आता है, वन के लिए आता है, और ये सारे प्रोनाउन हैं, इसलिए ये सारे क्या है, सिंगुलर। लेकिन अगर हम लिखेंगे दिस, हमने लिखा दोस, हमने लिखा दे, तो ये जो सारे हैं, हमने लिखा वी, ये सारे प्लूरल हैं। क्यों है प्लूरल? क्योंकि ये एक से अधिक के लिए आते। और यू जो है, जिसका मतलब होता है तुम और आप, दोनों होता है यू का मतलब। तो यू सिंगुलर में भी आता है और यू प्लूरल में भी आता है, इसलिए यू से थोड़ा सा बच के रहना, या यू में ज्यादा संभलने की जरूरत नहीं है। यू कहीं भी चला जाता, सिंगुलर में भी, प्लूरल में भी। तो बेसिकली नाउन और प्रोनाउन, कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, ये जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। अभी तक जो हमने बेसिक डिस्कस किया है वो बेसिक्स है कि सिंटैक्स चैप्टर में हमें करना क्या है। तो सिंटैक्स चैप्टर में हमें सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट को देखना है, सिंगुलर नाउन को देखना है, सिंगुलर प्रोनाउन को देखना है, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन को देखना है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, इस छोटे से कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चन आता है। जब मैं आपको क्वेश्चन को दिखाता हूं, एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, जरा क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन है एग्जाम का आया हुआ, एज soon as the clock strike 5, they down their tools and off they go। अब एग्जाम में क्या करेगा, ऐसे अंडरलाइन करेगा, ऐसे अंडरलाइन करेगा और आपसे पूछेगा कि इसमें क्या गलती है, कि कोई गलती नहीं हुई, तो कहेगा आपको लिखने के लिए नो एरर, डी में टिक करने का। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट पार्ट में गलती है तो ए कर देंगे, लग रहा है सेकंड पार्ट में गलती है तो बी कर देंगे, लग रहा है थर्ड पार्ट में गलती है तो सी कर देंगे, और लग रहा है इसमें एरर ही नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो आप डी को टिक करके आ जाएंगे। अब इसमें ढूंढना है एरर क्या है। अब बताइए, जरा दिमाग लगाइए आप, मैं आपके सामने से हट रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को देख सके। देखो, एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक 5 दे डाउन देयर टूल्स एंड ऑफ दे गो। क्या है इसका एरर, इसका मीनिंग समझा क्या? चलिए मैं इसका मीनिंग बताता हूं। इसका मीनिंग है कि जैसे ही 5 बजते हैं वे सभी अपने अपने टूल्स, अपने अपने उपकरण, अपने अपने औजार रख देते हैं और चल पड़ते हैं, निकल लेते हैं। एरर बताइए, एरर बताइए, इसमें क्या है एरर? एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक 5 दे डाउन द टूल्स एंड ऑफ दे गो। क्या है एरर? नहीं पता चला? चलिए मैं बताता हूं। अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट को लगाइए। इसमें सब्जेक्ट क्या है? क्लॉक। क्लॉक को क्या कर सकते हैं आप? गिन सकते हैं। क्लॉक क्या है? काउंटेबल नाउन है। और अभी हमने रूल पढ़ा कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। एस और एस का फॉर्मूला, पी और पी का फॉर्मूला। अब ये क्लॉक है, इसमें एस नहीं लगा है, तो ये क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि नाउन है, घड़ी को गिन सकते हैं, काउंटेबल है, और इसमें एस नहीं लगा है, तो ये क्या है? सिंगुलर है। स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? एक तो प्रहार करना, पीटना, और यहां बजना का सेंस है कि जैसे घड़ी की 5, अब घड़ी तो पीटेगा नहीं 5 को, तो स्ट्राइक, कि जैसे ही घड़ी के 5 बजते हैं, जैसे घड़ी में 5 स्ट्राइक होता है, तो स्ट्राइक या एक्शन है। और एक्शन में अगर एस और एस नहीं लगा है तो वो क्या है? प्लूरल। तो अब ये वर्ब क्या हो गया? प्लूरल।
तो मैचिंग कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट एस और एस होना चाहिए, या पी और पी होना चाहिए। यहां सब्जेक्ट एस सिंगुलर हो रहा है, वर्ब प्लूरल हो रहा है, तो मैचिंग नहीं होगा, एसपी हो गया, बात खत्म हो गई। क्या ऐसे गलती ढूंढते थे आप? क्या ऐसे मैचिंग करते थे? सिंटैक्स यही है, इसी को कहते हैं सिंटैक्स, कि हमें ढूंढना होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कैसे रिलेशन है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी चाहिए सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी चाहिए प्लूरल। जिसको इस रूल को फॉलो नहीं किया, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। और मैं क्वेश्चन आपको बता दूं, देखिए कैसे बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंटेंस की लंबाई देखिए कितनी ज्यादा थी और क्वेश्चन कितना छोटा था, एरर कितना छोटा था, यह चीज हमें समझना पड़ेगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन और आपसे बनवाता हूं, जरा क्वेश्चन देखिएगा। सेंटेंस देखना है, क्वेश्चन देखना है। देखिए जैसे हमने लिखा, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल हैज डन remarkably well in their examinations। अब फिर यही बात आपको ढूंढनी है, गलती बताइए कहां है एरर, किस पार्ट में एरर करके आते। क्या कह रहे हैं? द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल हैज डन रिमार्केबली वेल इन देयर एग्जामिनेशंस। क्या गलती है, किधर गलती हो गई? अब देखिए इसके क्वेश्चंस को। जनरली कई बच्चे इसमें नेवर करके आ जाते हैं, कुछ लोग इसमें देयर को हिज करके आ जाते हैं, और कुछ लोग को लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं, स्कूल है तो स्कूल के साथ क्या है, हैज, हमें लगता है सब्जेक्ट ये है, स्कूल के सिंगुलर है हैज। अब इसका जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स है, क्योंकि अच्छा किसने किया है, काम को किसने किया है, डन वेल किसने किया है, स्कूल ने या स्टूडेंट ने। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसने काम को अंजाम दिया हो, सब्जेक्ट वो होता है जो उसने काम को पूरा किया हो। तो काम को किसने पूरा किया, स्कूल ही ने, स्टूडेंट ने? स्टूडेंट ने काम को पूरा किया, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फिर क्या है, काउंटेबल नाउन है और इसमें एस लगा है, स्टूडेंट को गिन सकते हैं, स्टूडेंट काउंटेबल नाउन है, इसमें एस लगा है, इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल। और इसके हिसाब से जो ये वर्ब आया हैज, हैज क्या है, सिंगुलर, हैज क्या है, सिंगुलर। एक चीज मैं यहां आपको और बता देता हूं, इसे भी फटाफट पॉइंट कर लो तो आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो एक्शन बताने वाले वर्ड है, जो एक्शन बताने वाले वर्ड है, जो एक्शन बता रहे हैं, उसमें एस और यस लगा तो वो क्या है, सिंगुलर। इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड है जो एक्शन ने स्टेट, अवस्था बता रहे होते हैं, जैसे इज, वॉज, हैज और डज। इसमें इज और वॉज क्या करता है, अवस्था बताता है, इज और वॉज। हैज क्या बताता है, पोजीशन बताता है। तो इज, वॉज और हैज ये जो है, ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। ये हमेशा क्या है, सिंगुलर, ये भी ध्यान रखना है। तो हैज हमने अगर यहां लिख दिया तो ये क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अगर हम कहें आर, हमने लिखा वर, हमने लिखा डू और हमने लिखा हैव, तो ये जो आर है, वर है, डू और हैव है, ये हमेशा होते हैं प्लूरल, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। तो ये जो इज, वॉज, हैज और डस, ये हमेशा सिंगुलर है। आर, वर, डू और हैव, ये हमेशा क्या है, प्लूरल। इसके एकदम ध्यान रखना, अगर इसको ध्यान नहीं रखोगे क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे, समझ भी नहीं आएगा कौन सा सिंगुलर है क्या प्लूरल है। इंग्लिश में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है, जैसे हिंदी में मायने रखती है, वैसे समझो। जैसे हिंदी में किसी ने क्या, सही होगा क्या, गलत हो जाएगा ना। तो ऐसे इंग्लिश में भी छोटी छोटी गलती है। आप ए की जगह एन लिख दोगे, एन की जगह ए लिख दोगे, इट्स की जगह इट लिख दोगे, इस की जगह आर लिख दोगे, हैज की जगह हैव लिख दोगे, तो इससे बड़ी गलती कुछ नहीं होती है। इंग्लिश में अगर एरर से बचना है तो यही सीखना पड़ेगा कि प्रॉपर वर्ड्स का यूज कैसे करें। पिछली क्लास में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक में बताया था आपको कि अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो वर्ड्स का प्लेस और वर्ड का फंक्शन सीखना पड़ेगा, यूज सीखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। इसके अलावा जितने भी वर्ड्स आपने सुन रखे होंगे, जैसे कैन, कुड, आप लिखते हैं मे, माइट, ये जो इस तरह के वर्ड है, ये आप लिखते हैं शुड, या आप लिखते हैं वुड,
ये इस तरह के जो वर्ड है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, ये जो इस तरह के वर्ड होते हैं ये ना तो सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है। आप चाहे तो उसको फटाफट लिख लीजिए, अपने अलग से नोटबुक में लिख लीजिए, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to। ये जो है ये सिंगुलर और प्लूरल, इनसे इनको कोई मतलब नहीं। ये सिंगुलर के साथ भी हो सकता है, प्लूरल के साथ भी। आप कह सकते हैं आई कैन गो, ही कैन गो, शी कैन गो, दे कैन गो, यू कैन प्ले, ही कुड प्ले, शी कुड प्ले, दे कुड प्ले, वी कुड प्ले, कुछ भी लिख सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। क्लियर है? अब इतनी बातों को जब हमने जान लिया तो स्टूडेंट्स क्या था, प्लूरल था, और ये क्या था, हैज, सिंगुलर। हमें क्या कहना चाहिए, हैज सिंगुलर है और हैव क्या है, प्लूरल है, तो क्या होना चाहिए था, हैव। क्लियर है? एक एक बिल्कुल। अभी मैंने कहा कि फर्स्ट क्लास है सिंटैक्स का बेसिक। अभी हम लोग बेसिक इसको थ्री पार्ट्स, 3 डेज, 3 क्लासेस मुझे लगेंगे इसको चैप्टर को पूरे अच्छी तरह समझाने मिनिमम। और अगर वो 45 मिनट्स की क्लासेस होती है तब तो 5 से 6 क्लासेस में इसको बेसिक को हम लोग समझते हैं, सारे चैप्टर को समझते हैं, और फिर 200 क्वेश्चन करेंगे इसके प्रैक्टिस के लिए। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम लोग बेसिक्स में हैं। कहाँ है, बिल्कुल बेसिक्स में। तो ये समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आता है, क्या ये चैप्टर होता है। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस क्या बनना है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली आप इसमें समझिए कि ऑलमोस्ट इस चैप्टर में 25 के आसपास रूल्स होते हैं, 25 to 30 रूल्स होते हैं। और इस चैप्टर में डायरेक्ट रूल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बस रूल्स को समझ रहे हैं, जैसे सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन आपने समझ लिया, क्वेश्चन बन जाएगा। सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब समझ लिया आपने, क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये ऐसा चैप्टर है जो ग्रामर में बिल्कुल बेसिक से चलता है, रूल बेस्ड चलता है। इसमें हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, और क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठाने का ये चैप्टर है। अब इसको हम लोग और इजी वे में बनाते हैं और इसके रूल्स पढ़ते हैं। एक रूल को हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट रूल को पढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लिखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर मैं रूल को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझे। जैसे क्वेश्चन लिखा, मोर देन वन मैन वर इंजर्ड, more than one men were injured in the mishap. Mishap means mishappening, accident. अब इसमें आप ए, बी, सी, और अगर कोई गलती नहीं तो डी, नो एरर। गलती बता, फटाफट गलती बता दे, आप एरर बता दे इसमें क्या है। अब हम लोग रूल्स बेस पर चलते हैं। अभी तक बेसिक्स हम लोग देख रहे थे, अब थोड़ा सा एडवांस पे चलेंगे। तो मोर देन वन मैन वर इंजर्ड इन द मिसहैप। अब ये क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसमें नो एरर करके आ जाते हैं। मैक्सिमम की बात मैं करता हूं क्योंकि वो हिंदी में नहीं निकालते। अरे एक से अधिक, तो फिर यहां एम मैन लिखा है, यहां वर भी लिखा है, तो चलो यही बात होगी, इसमें कोई गलती है ही नहीं। कुछ लोग तो वर्क के साथ देखते हैं इंजर्ड V3 क्यों लिखा है, इसमें भी गुस्सा कर लेते हैं, कुछ सी में करके आ जाते हैं, बी में तो गलती कम को दिखती है। कुछ लोग तो कहते हैं मिसहैप के पहले द क्यों लगा रखा है। तो कई स्टूडेंट अलग अलग बात करते हैं। अब यहां हिंदी और इंग्लिश में फर्क है। क्या फर्क है उसे समझ। इसका मीनिंग क्या है, मोर देन वन मतलब एक से अधिक। लेकिन जब इंग्लिश में इसका यूज होता है तो एक से अधिक, एक से अधिक। अब एक से अधिक अगर हम कह रहे हैं तो एक से अधिक की बात हम करते हैं। इंग्लिश कहता है एक से अधिक की अगर आप बात कर रहे हैं, मोर देन वन, तो आप वन से, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं ना, इसलिए पहले यहां जो नाउन होना चाहिए वो सिंगुलर। फटाफट लिख लो इस रूल को कि नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर। इंग्लिश का अपना रूल चलता है, इसके अपने रूल है कि अगर हमने मोर देन वन लिखा, ये रूल नंबर 3 हो गया। ये रूल नंबर 3 क्यों है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला रूल ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, फर्स्ट रूल हुआ। सेकंड रूल हुआ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इसलिए हम लोग थर्ड रूल लिखे, यानी कि 2 रूल कहा गए। तो पहला सब्जेक्ट जो हमने रूल लिखा है इसको मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो एसएस फॉर्मूला है ये क्या होगा, रूल नंबर 1, और ये जो पीपी है ये क्या हो गया, रूल नंबर 2। ये हमेशा, ये नहीं कि शॉर्ट की बात थी, ये बेसिक था, यहां से स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद हम लोग डिटेल में चल रहे हैं। तो
मोर देन वन के बाद इंग्लिश कहता है कि नाउन को क्या रखना, सिंगुलर रखना, और फिर इसका जो वर्ब होगा उसे भी क्या रखना, सिंगुलर वर्ब। इसे भी, नाउन को भी सिंगुलर रखना, वर्ब को भी सिंगुलर रखना। तो इस रूल के हिसाब से अगर हम चलें तो इसमें एक, और जानबूझकर दो गलती इसमें की गई ताकि आपको सब अच्छा लगे, आपको नाउन भी प्लूरल दिखे, वर्ब भी प्लूरल दिखे। तो जिसको रूल नहीं पता है उसको लगे कि ठीक तो है, ठीक तो है, नाउन भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। लेकिन इंग्लिश का यह जादू हो गया, इंग्लिश का यह खेल हो गया। इंग्लिश कह रहा है कि मोर देन वन, मोर देन वन, आप वन से ज्यादा कह रहे हो ना, इसलिए वन के साथ क्या होना चाहिए, सिंगुलर नाउन ही होना चाहिए। तो इसलिए वन के साथ क्या लिखा, सिंगुलर ही लिखा। तो वन की इंपॉर्टेंस हो गई, इसलिए सिंगुलर ही लिखा, और आपको नाउन क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर ही रखना पड़ेगा, और वर्ब को क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर ही रखना पड़ेगा। अब इस पर बेस्ट एक दो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा करा रहा हूं जो और आया हुआ, तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी कैसे कैसे उलझाता है। दो तीन क्वेश्चन जो इसके, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और दो तीन क्वेश्चन और जो एग्जाम में आए हुए वो मैं आपको कराता हूं, ताकि एकदम परफेक्ट ये रूल आपके दिमाग में बैठ ही जाए, एकदम याद ही हो जाए रूल। जैसे मोर देन वन पार्टी हैव contested the लोक सभा इलेक्शंस। अब ये ऐसा क्वेश्चन आया, जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन पूछता है ताकि लोग, ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे, हमारे जो भोले भाले बच्चे हैं, वो फंस जाए और उलझ जाए। जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें बच्चे हमारे कैसे फंसेंगे, कैसे उलझेंगे, तो बच्चों को यह लगेगा कि मोर देन वन है तो पार्टी क्यों लिख रहे हैं, वर्ब भी यहां प्लूरल लिखा है, तो यहां पार्टी क्यों रख रहे हैं, मोर देन वन का तो मतलब एक से अधिक हुआ। अब एक से अधिक हुआ तो ये क्यों ऐसा लिख रहे हैं, ये इधर सिंगुलर लिख रहे हैं, इधर प्लूरल लिख रहे हैं। तो इसको सिंगुलर करने के बजाय बच्चों को ऐसा लगेगा कि पार्टी को प्लूरल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये मोर देन वन है, और जो मोर देन वन होता है, जो एक से अधिक होता है, उसमें एस और एस लगता है। तो कई बच्चे जल्दबाजी में पार्टी को पार्टीज करके आ जाते, ए में गलती करके आ जाते। लेकिन जो पढ़ा लिखा समझदार है, जो सिंटैक्स चैप्टर पढ़ के गया, उसको याद आ जाएगा, अरे मोर देन वन के साथ तो नाउन को सिंगुलर ही रखना चाहिए, भले मीनिंग प्लूरल हो, तो उसको इसमें गलती नहीं दिखेगा। फिर उसे याद आएगा, अरे नाउन को तो सिंगुलर रखते हैं, वर्ब को भी सिंगुलर रखते हैं, और ये तो वर्ब है, और ये वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए ये गलत है, इसको क्या करो, हैज करो, हैज करके आ जाएगा ना। कितना समझदार है। तो जो रूल के हिसाब से चला, जो पढ़ के गया, इसलिए पढ़े लिखे और नहीं पढ़े लिखे में अंतर हो जाता है। कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये अलग बात है, ग्रामर पढ़ के जाना पड़ता है। कॉमन सेंस से सारी बातें नहीं बनती है। अगर कॉमन सेंस से बात बन जाता तो फिर तो ग्रामर की जरूरत ही नहीं पड़ती, टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ती, बुक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कॉमन सेंस से बना लेते। तो कॉमन सेंस से नहीं बनाना है, रूल भी पता होना चाहिए, दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अब एक सेंटेंस में और लिखता हूं, इससे और क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। जैसे सेंटेंस लिखा, मोर देन वन मैचेस was won by India last year। अब क्या करके आएंगे बताओ, इसमें फिर अंडरलाइन करेगा, ऐसे ऐसे, ए बी और फिर सी। अब बताओ क्या करके आएंगे। देखो एक ही क्वेश्चन को कितने पूछने के तरीके हैं, तीन तरीके से पूछ सकता है ताकि आप कंफ्यूज करें, और सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। ये नहीं कि अभी क्वेश्चन सोच के मैं बता दूं, सारे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा ही मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इतने प्रैक्टिस हो जाए क्लास के साथ साथ, आप क्वेश्चन देखते ही बता दे क्या आंसर है। अब इसमें देखो फिर लोग कॉमन सेंस लगाएंगे तो उनको लगेगा मोर देन वन मैचेज, ये तो ठीक है, एक से अधिक मैचेज है, ठीक है। यहां कर दिया वॉज, तो जल्दबाजी में रहेंगे लोग, वॉज को वर करके आ जाएंगे। लेकिन जो समझदार बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो कहेंगे ना ना ना, ये तो रूल फंसा रहा है हमें, मोर देन वन के साथ तो नाउन प्लूरल होना चाहिए था कि सिंगुलर, तो सिंगुलर होना चाहिए था, ये लिख दिया मैचेज, मैचेज में लगा दिया ई एस, इसका मतलब नाउन को क्या कर दिया,
प्लूरल कर दिया, जबकि मोर देन वन के साथ नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो मोर देन वन के साथ अगर नाउन सिंगुलर होना चाहिए, यहां लग रखा है मैचेस, तो इसको कट करेंगे, इसको क्या करेंगे, कट, और इसे क्या करेंगे, मैच। क्योंकि सिंगुलर नाउन तब बनेगा जब उसमें ईएस हटेगा। नाउन सिंगुलर कब है, काउंटेबल नाउन, जब उसमें ईएस नहीं लगा होता, एस नहीं लगा होता। या तो ईएस लिख दिया, इसका मतलब प्लूरल हो गया। और मोर देन वन को चाहिए था सिंगुलर, इसलिए क्या लिखा, वॉज, और फिर वर्ब तो ऑलरेडी मैचेस, मैच लिखा, और वर्ब तो हमारा वॉज था ही। तो हमने मैचेस का ईएस हटाया और इसको बना दिया सिंगुलर, नाउन को बना दिया सिंगुलर, और वर्ब ऑलरेडी सिंगुलर था ही। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ए। बी में नहीं, ए में गलती करके आते। तो इसका मतलब यह हुआ कि एग्जाम में कई बार हमारे नजरों को धोखा दिया जाता है, हमारे दिमाग को धोखा दिया जाता है, हमारे जज्बातों से खेला जाता है। गलती कहीं पे होती है और दिखाया कहीं और जाता है। इसलिए पढ़ा होना जरूरी है, समझा होना जरूरी है, ताकि जहां गलती हो हमें कोई धोखा ना दे पाए, हमें वो घुमा ना पाए। इसका मतलब यह है कि एग्जाम वाले बार बार घुमाने की कोशिश करते हैं। और अगर हमारे साथ आप रहेंगे, एक एक बात को बारीकी से समझेंगे, वही हम क्लासेस के साथ आप रहेंगे, तो आपको एग्जाम वाले ऐसे घुमा नहीं सकते, ऐसे उलझा नहीं सकते, आपको फंसा नहीं सकते। तो आज हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है सिंटैक्स। अभी इसमें 3 क्लासेस मिनिमम और होंगे, 25 to 30 रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और हर रूल के साथ पहले तो क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और फिर प्योरली प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग सिंटैक्स से, जो कि कई एग्जाम में आए हुए हों। तो फिर वबियम क्लासेस आपके लिए नया चैप्टर इसी से आगे लेकर आएगा, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें। और जिसने अभी तक भव्यम क्लासेस दिल्ली को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि नए क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से हम लोग शुरू करेंगे। हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके जो बेसिक्स कंसेप्ट को समझेंगे, उसके एडवांस कंसेप्ट को समझेंगे, और उस पर, उस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन है उसको भी बनाएंगे। और क्लासेस आपको लाइव भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। कुछ लाइव क्लासेस होंगे, कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे। आपका साथ, आपका प्यार भव्यम क्लासेस दिल्ली के साथ बना हुआ होना चाहिए। ये हमारी इच्छा है, ये हमारी ख्वाहिश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।